ओके, हाँ 102 ना, हाँ ये हो गया आपका 102। तो आपने ना a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें लगा दिया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इस तरीके से। और 102 को कैसे लिख दिया, 100 प्लस 2, a का क्यूब b का क्यूब 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू b 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। और सिंपली इसको किस तरीके से बना दिया आपने, इसके सामने लगा दिया 60 और 2 का क्यूब करो तो कितना आएगा, 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 हो गया। इसका स्क्वायर करना, फिर सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर देना, ये आ गया 3 इंटू 100 का स्क्वायर, तो इसके साथ में कितना आ जाएगा 100 इंटू 100, यानी कि कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो, ऐसा लगा दो, इंटू 2 करना, प्लस 3 इंटू 100, अच्छा 3 इंटू 100 कर लो इधर पे, 3 इंटू 100 किया तो कितना आ गया आपका 300 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, 4 बन जाएगा। हाँ अगेन 1 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, प्लस 8 और साथ में मल्टीप्लाई कर दो, 3 टू जा कितना हो जाएगा 6, जब प्लस है तो कोई ज्यादा ऐसा टेंशन नहीं है, सीधे आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 टू जा कितना हो जाएगा 6, और 6 इंटू 1 करो, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6, ये आएगा आपका 6। कितने जीरो है 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसा लगा दो, और 300 इंटू 4 कितना हो जाएगा, हाँ 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, 12 और साथ में लगा दो 2 जीरो, बाकी सम कर लो इसको सिंपली ना, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से आप इसको सम कर लेना, 1 2 3 4 5 6 ऐसा ले लो। उसके साथ में है ना, हाँ 1 2 3 4 और साथ में है 6, ये ले लिया, और 1200 0 0 1 2 ये बन गया, और कितना जोड़ना है 8, ये हो गया आपका 8, ऐसा आप इसको सम कर लो। यहां से मिला 8, यहां से आ गया 0, ये हो गया 2, अगेन 1, दिस वन इज 6, ये आया 0 और साथ में आया 1, ये हमारा आंसर होगा। आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट इन्होंने कहा कि यूजिंग द आइडेंटिटी, इस तरीके से आंसर आया 1061208, 61208। हाँ क्लियर है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा आप लोग को, फास्ट कैलकुलेशन। जब आपको सम नहीं आ रहा तो इस तरीके से आप इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। सभी टर्म्स को कहां से आप रखने वाले हैं, लेफ्ट से, इस तरीके से रखते हुए आ रहे हैं। हालांकि छोटे क्लासों में हमने ऐसे सम करना हुआ सीखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज 998, इसको हम यहां से हटाते हैं, तो दोनों तरीके से हम इसको बना लेंगे, प्लस के फॉर्मेट में से भी और माइनस के फॉर्मेट में भी। तो याद रखेगा इसका थर्ड पोर्शन है 998, 998 का होल क्यूब। ऐसा करते हैं, पहले इसको प्लस के फॉर्मूले से बना लेते हैं, प्लस के फॉर्मूले से। अगेन आपके पास प्लस का फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब और 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, इस तरीके से। हाँ देखें 998, 998 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या बनने वाला है, ये बनेगा आपका, सॉरी 1000, 1000 माइनस कितना 2, इसका होल क्यूब, इसका होल क्यूब। ये फॉर्मूला किस में आ रहा है, ध्यान दें, ये किस में आ रहा है, माइनस में, ये किस में है, माइनस में, और फॉर्मूला हम किसका लगा रहे हैं, प्लस का, फॉर्मूला हम प्लस का लगा रहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ए की जगह में कितनी वैल्यू रखोगे, कंपेयर करके बताओ, ए कितना रखने वाले हो, 1000 रखोगे, ए रखोगे 1000, और बी कितना रखोगे, हाँ बी रखोगे माइनस का 2 रखोगे, याद रखें ना। प्लस वाले में हमारे लिए फॉर्मूले का मतलब कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, तो प्लस में तो सब जगह कैसा है, प्लस है। अब माइनस वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, फॉर्मूला प्लस वाला लगा रहे हैं, तो तब जाके यहां से आपको क्या करना है, माइनस उठाना है। अगर माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे तब सिंपली खाली 2 रखेंगे। तो दोनों तरीके से बना लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 1000 और बी की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 2, क्योंकि फॉर्मूला लगाया जा रहा है प्लस वाला, रिमेंबर। अगेन चलिए यहां से आते हैं, ए की जगह में रखिए 1000, 1000 का क्यूब ऐसे बनाइए, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, इसका होल स्क्वायर, 3 इंटू ये सभी मल्टीप्लाई है आपस में, सब मल्टीप्लाई। ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1000 इंटू, सॉरी इसका हमको करना होगा होल स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है -2, माइनस का 2 प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए हो गया आपका 1000, ए 1000 इंटू बी कितना है -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। चलिए उसको सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ 1000 का क्यूब करेंगे तो कितना, हाँ देखो 1000 इंटू 1000 इंटू 1000
मिस्टेक होगी। हाँ सॉरी, हाँ यहाँ आपको क्यूब है, यस यस यहाँ क्यूब है। हाँ देखो 1000 का क्यूब करेंगे तो इसके साथ में कितने जीरो आने वाले हैं, हाँ 9 जीरो ना, 9 जीरो आने वाले हैं, तो उसको एक साथ ऐड करते वक्त लिखेंगे, नहीं तो फिर हमारे पास बहुत बड़ी जगह चाहिए होगी इसको। तो हमने अभी इसको कितना लिख दिया, 1000 का क्यूब ही लिखा, ठीक है। अगेन चलिए इसका क्यूब करते हैं, तो देखें 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस साइन, कौन सा साइन आएगा, माइनस साइन, क्योंकि नेगेटिव की पावर क्या है आपकी, ऑड नंबर है, नेगेटिव की पावर जब ऑड नंबर होती है तो टोटल साइन कैसा आता है, माइनस ही आता है। अभी तो खाली इसका क्यूब किया है, आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया है, अगले सीन में प्लस ये आ गया आपका 3 का 3, और देखो 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 1000 का स्क्वायर करेंगे कितना, 1 के साथ में कितने जीरो आने वाले हैं, 6, ठीक है, उसको भी नेक्स्ट ट्रांसफर, हाँ 6 जीरो आएंगे। अभी चलो इसको स्क्वायर रख दो, इंटू साथ में कितना है आपका, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2, अभी एक साथ उसको कर लेंगे, प्लस यहां आते हैं 3 इंटू 1000 का कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1000 कितना होगा, 3000, ठीक है, 3 इंटू 1000 का 3000, माइनस का स्क्वायर करो तो, माइनस का स्क्वायर करो तो प्लस, माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4। चलिए इधर आते हैं, अब इसको सिंपल में लिख लेते हैं, इसके साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कितना नंबर है। अगेन प्लस और माइनस, प्लस और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस, ये टोटल साइन कितना आया, माइनस, प्लस माइनस का माइनस, और साथ में कितना हो गया आपका 8, ये आ गया। अब यहां आते हैं, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करो, प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन, प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस हो गया, ये हो गया आपका माइनस, ठीक है। यहां से आते हैं 3 टू जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 टू जा कितना हो जाएगा 6, ओके 3 टू जा 6 है। हाँ इसके सामने कितने जीरो आएंगे, हाँ 6 आएंगे, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6, ओके 3 टू जा हो गया 6, 6 1 जा 6 आएगा ना। इसका हमने क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है, तो 3 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरो आएंगे आपके, 6 जीरो आ जाएंगे। नाउ इधर आते हैं, हाँ यहाँ तो प्लस वाला ही है, प्लस हो गया, प्लस इंटू प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, और कितने जीरो है साथ में, 3 जीरो है। तो अब क्या करना है आपको, देखो ये दो माइनस वाले नंबर है, इन दोनों को एक साथ जोड़ दो, और ये दो प्लस वाले नंबर हैं, इन दोनों को एक साथ जोड़ देना, ठीक है। फिर देखो प्लस और प्लस को क्या करोगे, ऐड, प्लस और सॉरी माइनस और माइनस को भी क्या करोगे, ऐड, फिर जो टोटल होगा प्लस और प्लस का एडिशन और माइनस का एडिशन, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, ओके। चले बनाए इधर, यहां देखिए आप ना इनको ऐड करो, इसके साथ में कितने हैं ना, 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है ना। तो सिंपली जैसे आपने छोटे क्लास में सीखा है वैसे ही कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो हो गए। उसके साथ में ये 12,000 को जोड़ो, यहां से लाना 1 2 3, ये 3 जीरो आ गए, ये आ गया 2 और ये आ गया 1, ठीक है, इस तरीके से आप इसको ऐड कर लो। तुम बड़े नंबर को जोड़ना भूल गए हो, तो यहां से आ गया 0 1, ये भी कितना आया 0, ये भी हो गया 0, ये कितना हुआ 2, ये कितना हो गया आपका 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये आ गया, और साथ में कितना है 1, ठीक है। हाँ ये प्लस और प्लस वाले नंबर को जोड़ा तो इतना आंसर हमको मिल गया है। अगेन अब इसके सामने इसको जोड़ दो, इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा, देखो 8 इसके साथ में आ जाएगा ना, हाँ यहाँ को मैं लेता हूँ 6 के साथ में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो है इसके साथ में, और हाँ माइनस में आ गया, माइनस का कितना 8, दोनों को क्या करना है ऐड, दोनों को ऐड करना है, तो यहां ले लो 8 8, वहां कितने जीरो 1 2 3 4 5, और साथ में कितना आया 6, माइनस से जब हमने ऐड किया तो कितना आंसर आया, माइनस में आंसर आया, माइनस में आया, ठीक है। अब ये है आपके पास प्लस और ये नंबर क्या है माइनस में, ठीक है। अब इसको घटा दो, यहां से आना 8, और कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये बन गया, और साथ में कितना है 6 है, इसको आप माइनस कर दो। अगेन अब देखें बोरो लेने वाला ना, ये कितना हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2, 10 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 2, ये कितना है 9 बनेगा, ये समझ में आता है, ऐसा आता ना, ठीक है। ध्रुव को आता है, अच्छा ओके, हाँ ये कितना हो गया आपका 9, ये भी कितना हो गया 9, ये कितना बचा, हाँ 1 बच गया, क्योंकि यहां से इसको बोरो दे दिया था। ये कितना है 1, जीरो में से जीरो गया 0, फिर से 10, 10 में से 6 गया 4, ये 9, ये भी कितना हो गया 9, ये हमारा आंसर है दिस वन, ओके। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है,
994011 और 992 इस तरीके से आपको नंबर मिलता है। क्लियर है? ऐसा आप इसको बनाएंगे। हाँ चले उसको पूरा करें पहले। देखें अगर आप इसको ना माइनस में लेते हैं तो तब आपको, जैसे आपने प्लस वाला साइन लगाया ना, ध्यान दें, इसको मैं हटा दूं सर, ठीक है, यहां से इसको हमने यहां से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस कर दिया कैलकुलेशन का ही है वो, इसलिए बताया गया कि अगर आपको नेगेटिव वाला फॉर्मूला याद ना रहा तो क्या करेंगे, माइनस में। देखिए माइनस में क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए उसके लिए। माइनस यहां कितना आ जाएगा आपका माइनस, और यहां भी कितना हो जाएगा आपका माइनस, और ये कितना होगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। खाली नंबर का ही है, माइनस में नंबर है और माइनस में ही फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी बनी 1000 और बी की वैल्यू कितनी बनी 2, सिंपल 2, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला ही हम लोग लगा दें ना। हाँ अब कितना बदलाव आएगा, ए का क्यूब साथ में ये प्लस हो गया, ये फॉर्मूले में कितना आ गया माइनस, ये फॉर्मूला कितना है माइनस, ये कितना हो गया प्लस ना, माइनस माइनस नहीं था, अच्छा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और साथ में कितना आया प्लस, ये बनेगा। ठीक है इस तरीके से। तो देखें इसको क्या हो सकता है, ये नंबर सेम है, यहां आ जाएगा तुम्हारा माइनस, ये हो जाएगा आपका 8, अगेन माइनस, इसका कितना हो जाएगा 8, ये आपको पहले से माइनस है ना, इसको तुम लोग क्या कर लोगे, इसको आप माइनस ही रखोगे, और ये तो कितना आया आपका प्लस ही आ गया, अगेन ये तो प्लस ही है, फिर इसमें कोई वो नहीं है ना, 3 इंटू 1000, हाँ दिस वन ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा। लो ठीक है, इसका क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 3a² प्लस 3ab²। अब इसमें ये और ये माइनस है ना, हाँ इन दोनों को ऐड करोगे सेम ही एक ही जैसा आ रहा है, ठीक है सेम ही आएगा लास्ट में, ये माइनस और माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे और ये प्लस क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, फिर उसी तरीके से नंबर सेम ही आ रहा है। ठीक है हाँ बस फर्क कितना रहेगा, जब अगर ये आपको यहाँ ये माइनस में है, इसको आपने फॉर्मूले में लिया प्लस में लिया तो आप इसको माइनस कैरी करेंगे, और अगर जैसा माइनस में है वैसे फॉर्मूला लगाया तो खाली नंबर लेंगे साइन नहीं लेंगे, रिमेंबर ओके। हाँ क्यों कभी कभी वो हो सकता है ना, मिस्टेक हो सकती है। हाँ फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसका पहला क्वेश्चन हो गया आपका 8a का क्यूब प्लस कितना b का क्यूब प्लस कितना हो गया 12a² प्लस कितना हो गया 6ab²। अब क्यूब वाला देखो तो पहला क्या है, a का क्यूब है क्या, फिर क्या है b का क्यूब है, और सारे नंबर किस में है, सारे नंबर माइनस में या प्लस में है, प्लस में है, तो फॉर्मूला भी कैसा बनेगा इसमें, प्लस का फॉर्मूला बनेगा, कैसा बनेगा प्लस का फॉर्मूला। अब जैसे हमको a और b की वैल्यू मिल गई ना, तो उसको हम आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखने वाले हैं, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख दो, क्या बनता है, क्या बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस कितना 3, हाँ 3a² इंटू बी प्लस कितना 3ab का स्क्वायर, इस तरीके से बनता है। ठीक है हमारे पास में a और b है, अगर हमारे पास में a और b है तो हम उसको ऐसे ही आगे को लिखते हुए गए, a का क्यूब b का क्यूब 3a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर। नाउ अब इसमें से ना हम a और b ढूंढ लेते हैं, बाकी वाले पोर्शन को ऐसे ही रखते हैं, बाकी को हम ऐसे ही रख लेते हैं। ऐसा करो देखो हमने इसको क्या लिखा 8a का क्यूब क्वेश्चन है, b का क्यूब प्लस 12a² प्लस 6ab²। वैसे तो आप कॉमन भी ला सकते हो, ठीक है कॉमन भी आप ला सकते हो। चलिए इसको हम तोड़ते हैं, इसको लिखो तो तुम, ये किसका क्यूब होगा, ये 8a का क्यूब है, 8a का क्यूब है ना, ठीक है 8 किसका क्यूब हुआ 2 का, 2 का एक तो a ही हो गया, क्या हम इसको 2a का क्यूब लिख सकते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, हाँ क्या हम इसको 2a का क्यूब लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो कितना बनेगा 8 और a का क्यूब करेंगे तो ये आ गया। ठीक है आगे देखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बनेगा। अगेन प्लस b का क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली b का क्यूब लिख सकते हैं। a और b मिल गया आपको, आपको a और b मिल गया। अब फॉर्मूले में आओ, क्या होता है, यहां ध्यान दे 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी, 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी, फॉर्मूले में चलते हैं, a की वैल्यू कितनी है 2a, ठीक है 3 इंटू ए वाले का स्क्वायर मतलब कि 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर ऐसा बनेगा।
इंटू कितना बी, दूसरा नंबर हो गया आपका बी, प्लस इसको नहीं तोड़ रहा हूं मैंने ए और बी पर फोकस कर रहा हूं। अगला क्या आएगा 3 बी का स्क्वायर, ये आ गया 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2a होगी, 2a और इंटू बी का स्क्वायर, दूसरे वाले नंबर का क्या आ गया आपका बी का स्क्वायर। कुछ कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। अच्छा होल होना, सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पे कितना होना चाहिए था, होल होना चाहिए था। ठीक है 3a का स्क्वायर इंटू कितना आएगा b। हाँ चेक भी कर लेते हैं क्या क्वेश्चन सही हुआ नहीं हुआ हमारा। देखिए हमने इसको तो बिना देखे ही बनाया ना, ठीक है हमने a और b लिखा, 2 का स्क्वायर कर तो कितना आएगा, ध्यान दो 2 का स्क्वायर कर तो कितना आएगा 4 और 4 3 जा 12, ये आ रहा 12। ए का स्क्वायर कर तो कितना आएगा ए स्क्वायर इंटू क्या आएगा बी दिया है, इधर आते हैं। ठीक है 3 2 जा कितना 6, साथ में ए साथ में बी स्क्वायर, ठीक हो गया ये आ गया। तो ए और बी हमको मिल गया ना, हमको ए और बी मिले, बस अब आपको क्या लिखना है, इसको होल क्यूब लिखना है। मतलब कि अगर ए प्लस बी का होल क्यूब है उसको एक्सपेंडेड फॉर्मेट में ऐसा लिखते हो, और एक्सपेंडेड फॉर्मेट को कैसे लिख दोगे, इस तरीके से लिख दोगे। ठीक है ये कौन सा फॉर्मेट हो गया एक्सपेंडेड, ये एक्सपेंडेड फॉर्मेट हो गया जहां पर को ए की वैल्यू क्या बन रही है 2a, ऑल द टर्म्स आर इन पॉजिटिव, ठीक है सभी टर्म कैसे हैं प्लस हैं, और सामने क्या करोगे आप b लिखोगे इसका होल क्यूब, ऐसा बन जाएगा। ये हमारा स्मॉलेस्ट फॉर्मेट आ गया। अब देखो चाहो तो ये हमारा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अगर हम इसको और एक्सपेंड कर लें, जैसे 2 का क्यूब होगा तो कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हो ना। ठीक है तो ये भी तो एक नंबर ही है, ये भी एक नंबर है, तो चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 2a प्लस बी वन टाइम इंटू क्या 2a प्लस बी वन टाइम इंटू 2a प्लस बी वन टाइम, 3 बार ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है लेकिन आपको इतना ही लिखना है। हाँ हाँ समझ में आना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ओके नो डाउट। ओके हाँ देखें सेकेंड पार्ट, ये क्या कहता है, ये है आपका 8a क्यूब माइनस कितना b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b, 12a स्क्वायर b प्लस प्लस 6a स्क्वायर, सॉरी 6ab स्क्वायर, 6ab स्क्वायर। नाउ नंबर तो वही है ना, ये नंबर जो भी है वो कैसे है सेम नंबर है, सेम नंबर है, बट इसमें साइन क्या हो गया चेंज, माइनस। तो माइनस वाला फॉर्मूला हम इसमें लिख लेते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, अगर हमारे पास में तो क्या लिखने वाले हो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इस तरीके से आप इसको नोट करोगे। हाँ कंपेयर करके बताओ, चलिए इसको हम लिखते हैं विच इज क्वेश्चन क्या है 8a स्क्वायर माइनस सॉरी 8a क्यूब ना, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, 6ab स्क्वायर। तो देखिए हाँ 8a क्यूब को क्या लिख सकते हैं, हाँ 2a, 8 हो गया आपका 2 और a का क्यूब, इसको आपने क्या लिख दिया 2a का होल क्यूब, इस तरीके से ये बन गया आपका b का होल क्यूब माइनस। अगला क्या होता है आपका विच इज फॉर्मूले में चलो, फॉर्मूला क्या बनेगा 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, तो नंबर कितना आ गया आपका 3, a की वैल्यू कितनी है 2a, ठीक है 2a इसका होल स्क्वायर इंटू कितना b वाला टर्म, b हो गया आपका b प्लस अगेन 3ab स्क्वायर, 3 नंबर आ गया, a की वैल्यू कितनी है ये बन गया आपकी 2a और b की वैल्यू कितनी है b, इसका होल स्क्वायर, ये बन गया। चेक भी कर सकते हैं ना, ये आपका 8a का क्यूब b का क्यूब, अभी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, और a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर, साथ में क्या है b प्लस, ठीक है 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और साथ में है a और b का होल स्क्वायर क्या बनेगा आपका b स्क्वायर बन जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका नेगेटिव वाला फॉर्मेट बन गया, नेगेटिव वाला। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर इस फॉर्मेट को a माइनस बी का होल क्यूब लिखते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसे क्या लिखेंगे 2a माइनस बी का होल क्यूब। यहां पे क्वेश्चन खत्म हुआ। अगर एक्सपेंडेड फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये नंबर कितनी बार है 3 टाइम्स, तो इसको आप लिखेंगे 3a माइनस बी विच इज सॉरी 2a माइनस बी, 2a माइनस बी एंड 2a माइनस बी, इस तरीके से। नो डाउट बना दिया।